हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एन aqueous solution of 6.3 grams of oxalic acid dihydrate is made up to 250 ml। यानी एक ऑक्सैलिक एसिड डायहाइड्रेट का सोल्यूशन है जिसमें 6.3 ग्राम्स ऑक्सैलिक एसिड है और वॉल्यूम है 250 ml। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 normal NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution is। यानी जो ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन है उसमें से अगर हम 10 ml निकाल लें और उस 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना ml 0.1 नॉर्मल NaOH का लगेगा, ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। तो अगर हम देखें कि क्या की कंसेप्ट लग रहा है हमारे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए अबाउट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। यानी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, उससे क्या पता करते हैं, इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। पहले देखते हैं ये लॉ क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ ग्राम equivalents of each reactant and product in a reaction are equal। यानी एक रिएक्शन में जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं हर रिएक्टेंट के और हर प्रोडक्ट के, वो जो है सेम होते हैं यानी इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक A+B गिविंग अस C एक रिएक्शन है, तो ग्राम इक्विवेलेंट को EQ से डिनोट अगर हम करें तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B एंड विल बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C। ये बोलता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब ये तो देख लिया कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे कैसे? इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम। यानी इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में आगे। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें 2 सॉल्यूशंस गिवन है, यानी वी हैव 2 सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन है 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डायहाइड्रेट यानी H2C2O4.2H2O का, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें बनानी है 250 ml। दूसरा सॉल्यूशन है हमारा NaOH का जो कि है 0.1 नॉर्मल और उसकी वॉल्यूम ही हमें पता करनी है। तो सबसे पहले हम इस ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन को एनालाइज करते हैं। अगर इस सॉल्यूशन की मुझे नॉर्मैलिटी निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। गिवन मास हमें गिवन है 6.3, इक्विवेलेंट मास हम निकालते हैं। यानी अगर इधर देखें हम, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। यानी अगर हम देखें इधर मॉलिक्यूलर मास निकालें, अगर हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डायहाइड्रेट 2H2, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 2 हाइड्रोजन्स इंटू 1 प्लस 2 कार्बन्स इंटू 12, 4 ऑक्सीजन्स इंटू 16 एंड 2 वाटर यानी 2 इंटू 18। यानी इसे सम करेंगे आएगा 126 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब अगर हम देखें n फैक्टर क्या होता है इसका, n फैक्टर होगा कि कितने H+ ये रिलीज़ कर सकता है। ये एसिड है, एसिड का n फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी यानी कितने H+ जो है रिमूव कर सकता है।
तो ऑक्सैलिक एसिड 2 H+ जो है रिमूव कर सकता है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा 2। तो अब अगर हम नॉर्मैलिटी निकालें, यानी अब हम निकालते हैं नॉर्मैलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो वो क्या होगी, गिवन मास जो है 6.3 बाय इक्विवेलेंट मास यानी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और वॉल्यूम हमें बनानी है 250 ml। ml को लीटर्स में करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ से जो नॉर्मैलिटी आएगी वो होगी 6.3 बाय, ये हो गया 63 बाय 63 इंटू 250, और ये 1000 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी ये आएगा हमारा 0.4 नॉर्मल। जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड का सल्यूशन है उसकी नॉर्मैलिटी क्या है 0.4 नॉर्मल। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो ऑक्सैलिक एसिड का सल्यूशन है जो है 0.4 नॉर्मल, इसका हमें क्या करना है 10 ml लेना है और उसे रिएक्ट कराना है NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ, जो कि है 0.1 नॉर्मल, और उसकी वॉल्यूम हमें निकालनी है। हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में सबसे पहले ये पढ़ा था कि कोई भी दो स्पीशी रिएक्ट कर रही हैं तो उन दोनों के जो है इक्विवेलेंट सेम होंगे। तो अब यहाँ पे 1 और 2 सोल्यूशन अगर मैं नाम दे दूँ तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इन दोनों के जो है इक्विवेलेंट्स जो है सेम होंगे। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड। और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम। सो NV1 शुड बी इक्वल टू NV2। अब अगर हम देखें, इसे सॉल्व करें, NV1 यानी N ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इंटू V ऑफ ऑक्सैलिक एसिड शुड बी इक्वल टू N ऑफ NaOH इंटू V ऑफ NaOH। अब N ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमने निकाला है 0.4 नॉर्मल, वॉल्यूम हमने लिया 10 ml, नॉर्मैलिटी ऑफ NaOH हमें गिवन है 0.1 नॉर्मल, और वॉल्यूम ऑफ NaOH हमें निकालनी है। यहाँ से अगर हम देखें तो वॉल्यूम आएगी 0.4 इंटू 10 बाय 0.1 यानी 40 ml। तो क्या देखा हमने कि 40 ml 0.1 नॉर्मल NaOH की रिक्वायरमेंट होगी इस ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, 40 ml। आई होप सबको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।